इस बार कैरियर निर्माण में हमारी टीम आपको अवगत कराएगी एक नए कैरियर ऑप्शन से। इस सेगमेंट में आप जान पाएंगे उस कैरियर से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस और इंडस्ट्री ग्रोथ। इतना ही नहीं, साथ ही आपको बताएंगे इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां। जब भारत में सन 1955 से कंप्यूटर एज की शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा भी न था कि भारत विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना एक सुदृढ़ स्थान बना पाएगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर तकनीक, आईटी और इंटरनेट के प्रभाव से किसी भी फील्ड का बच पाना मुश्किल है। आईटी ने इतने रोजगार प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि कभी जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने सोचा था कि सबका काम छीन लेगा ये, और कंप्यूटर तो हमारे को बेरोजगार कर देगा। लेकिन आज कोई बना रहा है उसे, कोई चला रहा है, कोई रिपेयर कर रहा है, कोई नेटवर्किंग कर रहा है, कोई मल्टीमीडिया कर रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई फोटो डिज़ाइन कर रहा है। तमाम लाखों ऐसे काम हैं। मतलब आज करोड़ों करोड़ों लोगों को जॉब मिला है इससे। आज से 20 साल पहले कंप्यूटर था, महंगा था कंप्यूटर सबके पास नहीं था, कंप्यूटर एक रिसर्च की चीज़ थी। आज वैसे ही रोबोट के बारे में भी यही है। रोबोट के बारे में अभी लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या है। कंप्यूटर की क्रांति की तरह रोबोटिक भी भारत में तेजी से बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, जिसमें आने वाले समय में खासा ग्रोथ देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में रोबोटिक्स की इंडस्ट्री 2015 तक 17.6 बिलियन डॉलर पहुंच सकती है, जबकि भारत में रोबोटिक इंडस्ट्री तकरीबन 750 मिलियन डॉलर की है, जो कि 3 से 4 सालों में लगभग 2 गुना हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2015 से 2017 के बीच रोबोटिक इंस्टॉलेशन यानी रोबोट लगाने की प्रक्रिया में 12% तक का इजाफा देखा जा सकेगा। रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो शायद हमें आसपास अपने कोई रोबोट ना दिखाई दे, हमें घर साफ करने वाला कोई ऐसा रोबोट ना मिले, हमें अभी आसपास हमें ऐसा चीज़ कोई ना दिखाई दे रही हो जो बिल्कुल रोबोट से हम एसोसिएट कर सकें। बट आप अगर अपनी चीज़ों को देखें जो आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लैपटॉप को देखें, आप अपने मोबाइल को देखें, आप अपने घर की टीवी को देखें, ट्यूबलाइट को देखें, ये सारे किसी न किसी रोबोट के वजह से आज आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। रोबोटिक्स का कैरियर इतना ब्राइट है कि आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस समय, क्योंकि जैसे कंप्यूटर आज घर घर में है, वैसे थोड़े दिनों में रोबोट भी सबके घर में होंगे। कौन नहीं चाहता है कि ऐसा रोबोट जो घर पे बड़े बूढ़ों या बच्चों का ध्यान रखे, या फिर कौन नहीं चाहता है कि ऐसा रोबोट जो घर पे आपके सारे सफाई के काम कर सके, या फिर कौन ऐसा रोबोट नहीं चाहता जो आपके लिए आपका सारा काम कर सके। हर कोई चाहता है, और ये नामुमकिन नहीं है। आप आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में आप देखेंगे कि ये सारे रोबोट आपके आसपास मिल रहे हैं। तो जब ये सारे रोबोट बनेंगे, जब ये सारे रोबोट बनने वाले हैं, तो उनको बनाने के लिए, उनको प्रोग्राम करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और इनकी मांग हर रोज़, हर दिनों दिन, हर साल बढ़ते जा रही है। और इंडिया फेमस ही है आईटी के लिए। इंडिया में दिमाग की कोई कमी नहीं है, और इंडिया को बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो अपने सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके रोबोटिक्स के फील्ड में। अब देश में रोबोट तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस तकनीक का इस्तेमाल कई फील्ड में किया जा रहा है, मसलन मिलिट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल और एजुकेशन के सेक्टर आदि में। रोबोटिक्स की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जाननी जो हमें ज़रूरी होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर तार होते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, फिर हम उनको अलग अलग सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, फिर हम उनको अलग अलग पार्ट्स सिखाते हैं कि ठीक है रोबोट में एक्चुअल में होता क्या क्या है, किस पार्ट से बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। फिर हम उनको किसी प्रोजेक्ट पे ले जाते हैं कि ठीक है आपको एक्चुअल में बनाना क्या है, क्या आपको ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना है, क्या आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड राइटिंग हैंड रोबोट या पिक एंड प्लेस रोबोट बनाना है, किस तरीके का रोबोट वो बनाना चाहते हैं। उनके चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद फिर हम उनके एक जो उनका मेजर डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर उन्हें परफेक्ट कराते हैं। और रोबोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो रोबोटिक्स में आज बहुत सारी फील्ड है। हम ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की बात करें, इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, ये सारे माइंड सेंसिंग रोबोटिक्स की बात करें, फील्ड्स आर इन्फिनिट।
रोबोटिक्स तकनीक के विस्तार को देखते हुए ये युवाओं का पसंदीदा कैरियर ऑप्शन बन सकता है। बस आप में इलेक्ट्रॉनिक के प्रति रुचि के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट हो। जिस भी स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी हो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी उत्सुकता इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हो, या फिर वो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाना चाहता है, बिकॉज रोबोटिक्स इज़ अ बेबी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करें रोबोटिक्स की तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे बढ़कर उसके अंदर कई सारी प्रोग्रामिंग, उसका इंटरेस्ट अगर कंप्यूटर में है, प्रोग्रामिंग में है, और बाकी बचा उनके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अगर रोबोट की बात करें तो इसके अंदर कई सारे फेलियर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कभी कोई रोबोट बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार चलेगा ही, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में वही करने लग जाए जो मैं करना चाहता हूँ। कई बार फेलियर होता है, कई बार ऐसी चीज़ होती है कि लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता, बट देन अगेन एंड अगेन करने की वजह से वो हो जाता है। तो वही बात है, स्टूडेंट के अंदर लगन होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। रोबोटिक तकनीक के इस्तेमाल से तकरीबन हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन को बढ़ावा मिला है और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप भी रोबोटिक्स की पढ़ाई करके अपने कैरियर की उड़ान को नई दिशा दे सकते हैं।